ब्लीच एपिसोड 9000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है द हेज वाइट। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जीरो स्क्वाड अपने आसमानी घर पर रह रही होती है। एंड फाइनली इचिगो अब रेडी होता है इस फाइट के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होता है। एंड यहाँ पर हमें एक लेडी को दिखाया गया है जिस पर वो कहती है कि ये 2 लेयर्ड क्लॉथ है जो कि उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। एंड यहाँ पर वो एक सीढ़ी बना देती है, ये कहते हुए कि यहाँ से जाने में तुम्हें तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा और तुम अगर भागते हुए जाओगे तो भी तुम्हें 3 दिन लग जाएंगे। इस चीज़ को सुनने के बाद और इचिगो के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि इतना लंबा समय, इस पर वो कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हें इससे भी जल्दी भेजेंगे। एंड वो लोग बोलते हैं कि 2 घंटे पहुँच जाओगे और उसे वो धक्का दे देते हैं, जिससे इचिगो नीचे गिरने लगता है। तभी वो लेडी यानी कि मोटी वाली जो लेडी होती है वो उसे खाना देती है खाने के लिए। तभी कुरोसाकी का कॉल आता है इचिगो कुरोसाकी का उराहारा को। एंड उराहारा ये बात को सुनता है कि वो वापस आ रहा है कुछ ही समय के अंदर। एंड अब उराहारा इस बात को सुनता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। वहीं दूसरी तरफ इशिदा को दिखाया गया है जो कि एक व्यक्ति के सामने खड़ा होता है। एंड वो बताता है कि हम लोग किस तरीके से इन्हें एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग हार चुके हैं। एंड ये हारे हुए लोगों को हम मार देंगे, इसके बाद इनकी जो एनर्जी होगी या सोल होगी वो यवॉच के पास चली जाएगी। पहले तो मारते हैं, कुछ भी नहीं होता। तभी ऊपर से एक क्विंसी बेल आके दिखती है, जिसे देखकर उन सब की फट जाती है। एंड इसके बाद उनको एक एक करके मार दिया जाता है। बिकॉज ऑफ कि इस क्विंसी बेल की वजह से ही उनकी जो पावर्स हैं या सोल्स हैं वो यवॉच तक पहुंच जाती होंगी। ऐसा मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इसकी वजह से इनकी पावर्स कमज़ोर हो जाती हों और इन्हें मारना इजी हो जाता हो। इनकी नॉलेज एंड स्किल्स यवॉच ले लेता है। एंड जो मैजिस्ट्री ने तुम्हें खून पीने के लिए दिया था अपना, जिसकी वजह से तुम भी ये चीज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें एक चीज़ और पता चलती है कि अब इशिदा के अंदर भी यवॉच की ही ताकत है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है रुकिया को, जो कि किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल प्रेशर को एक महसूस नहीं कर पा रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके हाथ को किसी ने टच किया है। एंड वो कहती है कि कौन हो तुम। इसे कहने के बाद ही वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो हमें यहाँ पर एक लड़की खड़ी दिखती है। एंड ये एक क्विंसी है जो कि फियर पर जिंदा रहती है, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई की वैसे तो बंकई चुरा ली थी, रुकिया कुचिकी जो भी नाम है इसका, अब तुम्हारी बारी। ये कहने के बाद रुकिया के ऊपर वो एक फियर का अटैक करती है, लेकिन इससे रुकिया बच जाती है। और रुकिया डरती नहीं, सामने खड़े होकर फाइट के लिए बिल्कुल रेडी होती है। एंड वो एक शील्ड क्रिएट करती है बर्फ़ का, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर वो एफ नाम की क्विंसी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसकी स्वॉर्ड से होते हुए उसके पास तक पहुँच जाता है। लेकिन इसका कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि रुकिया डरती ही नहीं है, क्योंकि इस लड़की का पावर ही डर होता है। और जब तक कोई डरेगा नहीं तब तक उसे कुछ होगा ही नहीं। तभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो एफ होती है वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, रुकिया अटैक करती है। तभी वो अपने आँख को ओपन कर लेती है, जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि रुकिया अब धीरे धीरे अपने अंदर के डर को बाहर निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसने जो अटैक किया है उसके डर पर और ज़्यादा हावी होगा और उसे डराएगा। जिस पर वो कहती है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे मैं न डरा सकूं, खास तौर से जिंदा चीज़ें। और वो जिंदा चीज़ों को डराने की बात करती है, जिस पर रुकिया कहती है कि अगर मैं कहूं कि मैं जिंदा ही नहीं हूं फिलहाल। इस चीज़ को सुनने के बाद वो थोड़ी सी शॉक में होती है। तभी उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह से बर्फ़ में ढकने लगती है। एंड रुकिया का कुछ शरीर भी बर्फ़ से ढक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एफ को दिखाया गया, जो कि एक क्विंसी है होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है रुकिया से। एंड उसकी आँख फटी की फटी रहती है। कारण बहुत सिंपल है, रुकिया की स्पीड एंड उसको बर्फ में जमा देने वाली ताकत, जहाँ पे रुकिया बार बार एक ही चीज़ कहती है, मैं तुम्हें फ्रीज कर दूँ, तुम्हारे पूरे पैर को जमा दूंगी। वैसे मैं तुम्हें 273 नेगेटिव डिग्री तक सेल्सियस डिग्री तक जमा सकती हूँ, और इसके बाद भी और भी ज़्यादा ताकत लगाकर मैं तुम्हें पूरा जमा सकती हूँ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। रुकिया यहाँ पर सुन रही होती है उसकी बात। एंड यहाँ पे जो एफ होती है वो अपने दुख भरी दास्तां बताती है कि वो कितना ज़्यादा डरी हुई थी एंड फाइनली वगैरह वगैरह। जहाँ पर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो एफ क्विंसी होती है उसका आधे से ज़्यादा शरीर बर्फ़ में जम चुका है, लेकिन वो फिर से बर्फ़ को तोड़ते हुए अपनी बैंकाई पावर का यूज़ करती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके पास क्विंसी की एक नेक्स्ट लेवल फॉर्म है। एंड इस नेक्स्ट लेवल फॉर्म को वो अब फ़िलहाल यूज़ करने वाली होती है रुकिया के खिलाफ।
जिसकी वजह से वो अब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखने लगती है। एंड यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है फिर से। इन सब चीज़ों को देखने के बाद रुकिया थोड़ी सी शॉक में होती है कि आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब उसे ही देख रही हैं। ये एक तरह का फियर आई होता है, जिससे रुकिया डरते डरते एक टाइम के बाद अपने आप को होश खो बैठेगी और अपनी सारी बैड मेमोरीज़ को याद करने लगेगी। फाइनली ऐसा होने भी लगता है, लेकिन रुकिया जो होती है कुछ अच्छे पलों को याद करती है, भले ही उनमें डर क्यों न रहा हो। जिसके बाद रुकिया के अंदर से कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े ऐसी चीज़ें या अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, जिससे रुकिया काफ़ी घबराई होती है। एंड तभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस औरत को, जो कि अब थोड़ा ऊपर की तरफ देखती है, क्योंकि आसपास की जो चीज़ें होती हैं फूल की तरह नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। इस चीज़ को देखकर समझ नहीं पाती कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तब उसे एहसास होता है कि नहीं, कोई और बंदा है जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर वो व्यक्ति आ भी जाता है। एंड ये होता है रुकिया के बड़े भाई एंड मास्टर, जो कि यहाँ पर आ चुके थे। एंड अब धीरे धीरे उन्होंने इस लड़की के पावर को हटा दिया होता है, या फिर इस एफ को, पावर को। खैर, यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ों को नीचे की तरफ गिरा दिया था। अब जो आइस थी वो नीचे की तरफ गिर चुकी थी। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उनकी ताकत के बारे में, क्योंकि उन्होंने अभी तक बैंकाई भी यूज़ नहीं किया था, जिस पर एफ कहती है कि मैंने तुम्हारी बैंकाई पावर को तो चुरा लिया था, तुम ये बैंकाई पावर कैसे यूज़ कर पा रहे हो। जिस पर वो बताते हैं कि ये एक नॉर्मल ज़ेनबोन ज़ाकुरा है, ना कि कोई बैंकाई। इस चीज़ को सुनने के बाद वो कहती है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें लास्ट टाइम पे ख़त्म ही कर दिया था। इवन मैंने तुम्हारी पूरी बैंकाई को एब्जॉर्ब ही कर लिया था अपने अंदर, तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इन सब चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं, मैं अब अपने नेक्स्ट लेवल फॉर्म पे जाऊंगी। एंड इसके बाद वो खुद को एक इटर्निटी लेवल पर ले जाती है, जहाँ पर डर के अंदर के डर भी वो बाहर निकाल सकते थे। लेकिन इनके जो स्पिरिचुअल प्रेशर होता है बाकी चीज़ों को देखते हुए ये लोग बिल्कुल भी नहीं डरते। फाइनली उससे बल्कि फ़ाइट करने के लिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर वो लड़की या फिर को जो एफ थी वो बहुत ज़्यादा भटकती दिख रही थी। अब फाइनली रुकिया जो होती है अपने बैंकाई पावर को यूज़ करने वाली थी, जिस पर वो कहती है ठीक है, मैं अब बैंकाई पावर को यूज़ करूँगी। इसके बाद आसपास की सभी चीज़ें इतनी ठंडी से भरने लगती हैं, जिस पर वो मॉन्स्टर भी जम जाता है, या कहूँ एफ पूरी तरह से जम जाता है। जिस पर वो लिखते हैं द पेन द ब्लड एंडेड रोल। फाइनली यहाँ पर वो धीरे धीरे मॉन्स्टर अब पूरी तरह से हवा में उड़ने लगा था, और यहाँ पर हमें एक प्रिंसेस के फॉर्म में दिखाया गया है रुकिया को, जो कि प्रिंस ऑफ आइस है। इस सब चीज़ों के बाद उसका बड़ा भाई उसे रोकता है एंड वापस से शांत होने के लिए कहता है, जिस पर वो कहता है कि हम जीत चुके हैं और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब यहाँ से निकलो और हम दूसरी जगह जाते हैं दूसरों को बचाने के लिए। रुकिया इन सभी बातों को सुनती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है पोस्ट इन्वेशन स्क्वाड 4 के पास, जो कि टेम्प्रेरी फर्स्ट एड कर रहे होते हैं आसपास लोगों पर, जहाँ पर हमें एक लड़की को भी दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तरीके से हंस रही होती है, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि ये सब कोई डेंजरस में नहीं है, हम उन्हें बचा लेंगे। तभी एक क्विंसी आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी होती है, एंड ये लड़की उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त पंच मारती है। तभी वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। इस पर वो लड़की कहती है क्या मैंने उसे पंच मारा भी या नहीं, और इस सब चीज़ों को कहने के बाद वो शांत खड़ी होती है। तभी आसपास से आवाज़ें आती हैं एंड वो कहती है कि लेफ्टिनेंट तुम शायद मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं डिसअपियर हूँ, मेरे प्रेजेंस को कोई सेंस नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद ये दोनों थोड़े से घबराए हुए होते हैं एंड एपिसोड यहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरा न्यू चैनल है प्लीज़ जाके उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।